वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सैव्यम पुण्याधि त्रिविरोत्तम। बाबा हमें वृंदावन चलना चाहिए, यमुना को किनारो है। कि वृंदावनम गोवर्धनम मथुरामम लानीम च बिच्छासित तुमाम प्रीति राम माधवयोरन प्रह। वृंदावनमं गोवर्धनम मथुरानुलाम्नीम च बिच्छासित तुमाम प्रीति राम माधव योर निप्रह। वहां से वृंदावन भी, वृंदावन से गोवर्धन 21 किलोमीटर, चाहे आप वृंदावन से बरसाना कर लो तो 21 किलोमीटर, गोवर्धन से बरसाना जाओगे तो 21 किलोमीटर, और महाराज गोवर्धन से मथुरा जन्मभूमि भी 21 किलोमीटर। बोलो जय श्री राधे। 7 कोस के दायरे में भगवान की कीड़ा स्थली बनी पड़ी है। वैसे तो पूरा ब्रज मंडली गोविंद का कीड़ा स्थल है। ये 7 का बहुत बड़ा महत्व है। 7 ही दिन में तो व्यक्ति जन्म लेता है, 7 ही दिन में मर जाता है। 7 ही दिन तक मेरे गोविंद ने कन्नी उंगली पर गिरिराज को धारण किया था, और 7 का ही अंतर नंदगाम वृंदावन बरसाना हो जाता है। एक और बात कहें, गाड़ियों में सारा सामान भर लिया गोकुल से, और कहां गए? वृंदावन। वृंदावन में पहले कोई मकान वकान नहीं था, केवल निर्जन वन, तुलसी का वन था। वृंदा माने तुलसी, तुलसी का जो वन है उसे वृंदावन बोलते हैं जी। गाड़ियों के नीचे रहने लगे थे वहां पे, गाय बछड़े सब ले आए। कंस को पतो चल गई कैसे कि सभी ब्रजवासी वृंदावन आ गए हैं। सो कंस ने एक और राक्षस भेज दिया जिसका नाम है वृतासुर। वृतासुर आया, मेरे गोविंद ने वृतासुर का उद्धार किया। जो बछड़े के रूप में आया, बछड़ों में मिल गया। बलराम ने कहा, बोले कान्हा ये बछड़ा हमारा नहीं है भैया, ये तो कोई और ही है। सो गोविंद ने उसका उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण बलदेव की। कंस ने फिर एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है बकासुर। बगुले के रूप में आया। ये पाखंड का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कोई दिखावटीपन करे, कोई बनावटीपन करे, वो मुझे कतई प्यारा नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने आ जाओ। दिखावटीपन करने की, बनावटीपन करने की आवश्यकता नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट नहीं करना चाहिए। ये बगुले के रूप में आया, भगवान ने उसका चोंच फाड़ करके उसका उद्धार कर दिया। तीसरा एक और राक्षस भेज दिया कंस ने जिसका नाम है अघासुर। अग माने पाप, पाप का जो प्रतिमूर्ति रूप है उसे हम अघासुर बोलते हैं जी। ये अजगर के रूप में आया, मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। अडोर मैयान में तो मैया। भगवान छोटे से छोटा बनना जानते तो बड़े से बड़ा भी बनना जानते हैं। अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए, अपने सखाओं को बचाने के लिए अघासुर के मुंह से मेरे गोविंद ने अघासुर का उद्धार किया। और सानंद पूर्वक जो है शाम को लौट करके आए। फिर सवेरे अपने जो है जा रहे हैं गौ चराने के लिए। बहुत दूर वन जंगल में चले गए।
मेरे गोविंद को बलराम को भूख लगी। कन्हैया ने पेट पे हाथ फेर करके मधुमंगल से कहा, अष्ट सखाएं भगवान के। मधुमंगल तोष, अरे भैया हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खावे के टाइम मिलेगा? बोले हमारे घर पर तो है ना, पंडित पुरोहितानी का बेटा था। बोले नहीं, हमें तो तुम्हारी घर को खानो है। मधुमंगल ने कहा जब है ही ना तो लाऊंगा कहां से, पर जाकर के देखता हूं। भैया घर गए, पुरोहितानी ने कहा, बोले बेटा हमारे घर पे कहाँ है, हमें मांग करके खावे। तुम एक काम करो, कल की कड़ी रखी है उसे ले जाए। कल की बासी कड़ी मधुमंगल ले आए और रास्ते में सोचते जा रहे, मेरे अन्य मित्र क्या कहेंगे कि गोविंद को, कृष्ण को बासी कड़ी खिला। सुझाड़ी के पीछे दुबक गया और दुबक करके उस हंडिया में मुंह दे करके पूरी कड़ी को पीने लगा। आधी तो पेट में गई, आधी मुंह पे फैल गई, आधी शरीर पे फैल गई। एक सखा ने देख लिया, अरे भैया देखियो जी का आ रहे हो, अरे भैया देखियो जी का आ रहे। सखाओं ने देखा, कन्हैया आए, मधुमंगल हमने तुम्हारे घर की खीर मांगी, हमारे लिए क्यों नहीं दी भैया? बोले लाला कल मैं मखाने की खीर लाऊंगा, ये कड़ी थी परसों की, खट्टी थी, मैंने सोचा मैं गोपाल को क्यों खिलाऊं, इसलिए मैं स्वयं ही खाने लग गया। बोले हमें तो तुम्हारे घर का मांगा था, हमें तो अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मधुमंगल ने कहा जब है ही ना है तो कहां से लाऊं, कल खा लीजिए। कन्हैया ने कहा मेरे लिए तो बहुत है। सो मधुमंगल के मुंह को चाटने लग गए मेरे गोविंद। बजाइए ताली। ऊपर से देख रहे थे विधाता ब्रह्मा, राम 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 राम, ये भगवान कैसे, ये भगवान नहीं हो सकता। फिर ब्रह्मा सोचने लगे कि जब जन्म लिया था तो स्तुति करने में भी तो गया था, है ना? अब ये भगवान है कि नहीं, इसकी परीक्षा विधाता ब्रह्मा ने ली। और जो बछड़े थे ना वो दूर चले गए। कन्हैया ने कहा, बोले देखो हम कड़ी खाए में लग रहे, बछड़े चले गए। कन्हैया बछड़े को लेने गए तो सखाओं को चुरा करके ब्रह्मा ब्रह्मलोक में ले गए। अब जब तक सखान के पास आवे, माँ देखे तो सखा नहीं और उधर देखे तो बछड़े भी नहीं। ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके ले गए। हमारे बछड़ान को कौन ले गए, हमारे सखान को कौन ले गए? कन्हैया बहुत रोए। ये चालाकी किसने की? दृष्टि लगा करके देखी तो विधाता ब्रह्मा ने की। उनको पता नहीं है हम उनके पापा जी लगते हैं। भाई नारायण की नाभि से ही तो प्रकट भई ब्रह्मा। सो मेरे गोविंद ने एक चमत्कार कर दिया, अपने मन से, शरीर से ग्वाल बाल और बछड़े प्रकट कर दिए। बोलो जय श्री राधे। प्रकट कर दिए और गाय रोजाना आना जाना लग रहा है, चराने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं। और गाय अपने बछड़ों से पहले से अधिक प्यार करती है। गाय जानती है कि ये बछड़े नहीं, ये तो हमारे कृष्ण हैं, कृष्ण ही बछड़े बने पड़े। बलराम ने दिव्य दृष्टि से देखा, बोले लाला जी कहाँ रहे हुए? बोले क्षमा करना, जब तुम्हें पता चल गई है तो ये बात यहीं तक रहने देना। हाँ तो आइए 1 मिनट बड़े भाव से मधुराष्टकम गीत का पाठ करेंगे। कि अधरम मधुरम बदला मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनो मधुरम नयनो मधुरम हसितम मधुरम हृदय
युक्तं न मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं बलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो नित्यं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् भूतं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरं हरिणं मधुरं स्मरणं मधुरं गमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कलनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् भ्रष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा यशि मधुरा स्रसिर्मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हे मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हे मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कि विलोक्यं दूषितं कृष्णमं कृष्णं कृष्णं हि नामं विभुः तस्या विशोद्यमन्वेक्षणम् सर्वे तमोदुभाषते। कन्हैया ने देखा ये चालाकी ब्रह्मा ने की है, सो ब्रह्मलोक में चले गए। विधाता ब्रह्मा नीचे आ गए। विधाता ब्रह्मा के मन में कुछ संकोच होने लगा। बोले जब ग्वाल वाल बछड़ों को चुरा कर मैं ऊपर ले आया तो ये दूसरे कहां से आ गए। सो नीचे आ गए कि देखूं तो सही। ब्रह्मा का नीचे आना हुआ, कन्हैया का ऊपर जाना हुआ। और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के ही द्वारपालों से कह दिया, आजकल भैरविये बहुत डोलते हैं, दूसरा ब्रह्मा कोई आ जाए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना, है ना? धक्के देकर बाहर निकाल देना। द्वारपालों ने कहा पहले तो कोई आएगा नहीं, आएगा तो आज उसकी खैर नहीं। मेरे गोविंद अंदर जाकर के बैठ गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक की गद्दी पे बैठ गए। इतने में पहचान करके ब्रह्मा जी आ गए ब्रह्मलोक में। द्वारपाल जब अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, कहिए क्या बात है, क्या तकलीफ है? ब्रह्मा ने कहा क्या भांग खा रखी? अरे मैं तुम्हारा विधाता ब्रह्मा। बोले हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे, तुम दूसरे कहां से आ गए? और हमारे ब्रह्मा जी ने पहले कह दिया है डुप्लीकेट बहुत बोलते, कोई बेरुपया आ जाए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना, या तो राजी राजी से चले जाओ, नहीं गैर राजी से भगा देंगे हम। बड़े आए ब्रह्मा। ब्रह्मा ने मन में सोचा चौकी मैंने ग्वाल बाल बछड़े चुराए, मेरी तो गद्दी और चली गई। अब अंदर देखा तो मुरली वाला बैठा है और ऐसे मटक रहे। कन्हैया ने कहा बोले क्यों, तुमने मेरे ग्वाल बाल बछड़े चुराए, मैंने तुम्हारी गद्दी चुरा ली, क्या ख्याल है? विधाता ब्रह्मा कहने लगे, बोले सच्चे विधाता तो आप ही हैं। हाँ? प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती है गई, मैंने आपको बालक ही समझा था। मुझे आज विश्वास हो गया कि आप पूर्ण ब्रह्म हैं, नारायण हैं। ऐसी गलती फिर मत करना। ऐसी एक से एक अद्भुत लीला करते हैं, फिर रोजाना वही आना जाना आना जाना मेरे गोविंद का लगा रहता है। जब शाम को आ गए, मैया यशोदा ने लाला को शाम को आरती उतारी कि लाला बछड़े चरा कर के आयो है, तिलक कियो, आरती उतारी मैया ने। और शाम को फिर विश्राम कर रहे पलंग पे, भोजन प्रसादी लेकर जब विश्राम कर रहे तो कन्हैया ने मन में सोचा कि मेरा ब्रजमंडल में आने का मतलब क्या था, मैं ब्रजमंडल में क्यों आया? कि ब्रजवासियों का संकट दूर हो जाए। पर अभी ब्रजवासियों का संकट दूर हो गया हो ऐसा मुझे बिल्कुल लगता नहीं है। कि विलोक्यं दूषितां दृशामं कृष्णं कृष्णा हि नामं च तस्याविशुद्धविश्वनं सर्प तमोत्तमं भाषयति। यमुना में रहता है कालियोनाग। कालियोनाग के रहने से यमुना दूषित हो जाती है।
यमुना को स्वच्छ कैसे करें? पशु पक्षी भी पानी पीने आ जाए तो मर जावे। गाय से भी अगर गलती से जलपान कर ले तो मर जाए। इसलिए इस कालिए नाग को मेरो छोटो सो कन्हैया रेशम की पटगेंद बनाई, रेशम की पटगेंद बनाई, ओ रेशम की पटगेंद बनाई। चंदन गंडा औरी मेरो मारो सो कन्हैया, काली में खेलने आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली में खेलने आयो री मेरो मारो सो कन्हैया।
भगवान ने कहा नागिन रे तू नाग जगाए दे, नागिन री तू नाग जगाए दे, नागिन रे तू नाग जगाए दे, ओ नागिन री तू नाग जगाए दे, नागनाथ वे आयो री मेरो मारो तो कन्हैया, काली दे पे खेलने आयो रे मेरो मारो तो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो सो कन्हैया, मेरो मारो तो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, पे खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, हो हरि बोल। सुंदर विवरण प्राप्त हो रहा है। नागनाथ रे दी में डालो, 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 फन फन चिन्ह लगायो री मेरो मारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, हरी मेरो बारो सो कन्हैया, हरी मेरो छोटो सो कन्हैया, सखी मेरो छोटो सो कन्हैया, सखी मेरो बारो सो कन्हैया, कि तांडवम मति मुंडन ममं परम नेत्रम बनवारी, भम 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 फनने ऊपर करे तांडव नित्य भारी। अद्भुत नृत्य किया मेरे कन्हैया ने, लेकिन नाग झोंकता नहीं है। तो नागपति ने कहते बोले अब क्षमा करें इन्हें, ज्यादा नृत्य मत करिए, नहीं हमारे पतिदेव मर जाएंगे। कन्हैया ने कहा मैं झुकने के लिए कहता हूं, ये झुकता नहीं है। कालियो नाग बोला, बोले भगवान मेरे आपसे कुछ प्रश्न हैं। ब्रज मंडल में सबको पता लग गई कि कन्हैया यमुना में कूद गए। आबाल वृद्ध वनिता, पशु पक्षी, गाय, मैया यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी माता सभी आ गए। बलराम ने सूचना दी, मैया एकदम घबरा गई। यमुना के किनारे देखा, पूरा यमुना का जल लाल हो गया। मैया घबरा गई, एकदम मूर्छित होकर गिर पड़ी। बलराम आवेश में आ गए, बोले मैया तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वो 101 फन वाला कालियो नाग हमारे कन्हैया का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुरली बजाते हुए जब कन्हैया ऊपर आ गए तो मैया कहने लगी, बोले लाला ये कालियो नाग तुझे खा जावेगो, तू इधर आ जा। कन्हैया ने कहा, बोले मैया अब तो ये मेरो चेला है गयो है, चेला बन गयो है, घबराने की जरूरत ना है। तो कालियो नाग ने प्रश्न किया, पहले तो महाराज आप ये बताइए कि नागों को बनाया किसने? बोले मैंने बनाया।
नागों के अंदर इतना विष किसने दिया? बोले मैंने दिया। काल नागों को इतना क्रोधी किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? कन्हैया ने कहा तुम्हारा कसूर इतना है, तुम्हारे यहाँ रहने से यमुना दूषित हो जाती है। उड़ने वाला पक्षी भी जल पीता है तो मर जाता है, गाय भी गलती से जल पीने आ जाए यमुना जल तो वो भी मर जाती है। इसलिए तुम इस यमुना को छोड़ करके सीधे रमणक द्वीप में चले जाओ। परिवार को लेकर के रमणक द्वीप की ओर जा रहा है। मेरे गोविंद आए, मैया ने लाला को अपने आंचल में लगाया और लाड़ कर रही हैं, दुलार कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं। इस कालियो नाग कथा को कहने का मतलब क्या है? ये तो हमने सुन रखी है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है। भगवान कहते हैं कोई मेरी पवित्र यमुना को गंदा करे तो मैं उसकी हजारों भक्ति से भी प्रसन्न नहीं होता। इसलिए यमुना को गंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यमुना को स्वच्छ रखेंगे तो भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। और आज के जनमानस में, आज की परिस्थिति में यमुना जल स्वच्छता अभियान जो चलाया गया है योगी जी के द्वारा, वो सराहनीय योग्य है। बोलिए नारायण भगवान की जय। यही कालियो नाग की कथा कहने का मतलब था। ब्रजवासियों का ये संकट टालना था, भगवान ने टाल दिया। फिर ब्रजमंडल में आग लगी, और जब ब्रजमंडल में आग लगी तो सारी दावाग्नि का पान मेरे गोविंद ने किया। ब्रजवासी आनंद सानंद पूर्वक अपने ब्रजमंडल में निवास करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित से, बोले राजन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि लाला जब गौ चराने जाते हैं तो उनका मोर मुकुट देखने लायक है। बैजंती माला बरहा पीड़म नटवर देखने योग्य दर्शन है। तो मनी मन उस झांकी का वो दर्शन करते हैं। अब कन्हैया की उम्र हो गई है 7 बरस की। बोलो जय श्री राधे। धीरे धीरे 7 वर्ष के हैं। किरण धान वेणुर धन सुदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारणम स्व पदई रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। लाला जब गोपी गौ चराने जाते हैं तो ऐसी सुंदर मुरली बजाते हैं कि महाराज खट्टो भी मीठो है जावे। मुरली को सुनकर के तो गोपियां कहती हैं कन्हैया से, बोले लाला जब आप मुरली बजाते हो ना तो ये तुम मुरली मत बजाया करो। क्यों? बोले जब तुम मुरली बजाते हो ना हम भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाती है तो चूल्हे में जो जलने वाली लकड़ी है ना वो भी पिघल जाती है, उसमें से भी पानी टपकना शुरू हो जाता है। आग जल नहीं पाती, भोजन बन नहीं पाता। इसलिए हे गोपाल आप मुरली मत बजाया कर। कि मुरली बाले मोहना तू मेरी गली में आया करो, जाया करो, पर मुरली मधुर ना बजाया करो। हमारा भोजन नहीं बन पाता, मुरली मत बजाया करो गोविंद। कन्हैया ने कहा, बोले लो कर लो बात। अरे मुरली सुनने से तो खट्टो भी मीठो है जावे, हम तो ऐसे ही बजाएंगे।
हमारा मुंह, हमारी मुरली। कहते हैं ना, चेतन जो गाय है वो मुरली को सुनकर के जड़ हो जाती है, और जड़ जो लकड़ी है वो मुरली को सुन करके फिर चेतन हो जाती है। बोलो जय श्री राधे। कन्हैया ने देखा, परीक्षित ये गोपियां है ना, सवेरे 4 बजे यमुना जाती, स्नान करती, कात्यायनी का पूजन करती, और कात्यायनी में गोविंद का दर्शन कर रही है। लाला लाला का दर्शन कर रही है। हेमंते प्रथमे मासी नंद वज्र कुमारी काम एवं विषय भंजानाम कात्यायनमं च व्रतनमम। मेरे गोविंद कहते हैं 4 बजे आप स्नान करती है, मैं जानता हूं। यमुना स्नान करती है, मैं वो भी जानता हूं। पर आप निर्वस्त्र स्नान करती है, ये बिल्कुल गलत बात है। कन्हैया के गोपियां कहने लगी, हम तो ऐसे ही नामेंगे, कौन देखे 4 बजे हमें, ऐसे ही नहीं। कन्हैया ने कहा, बोले ये ऐसे नहीं मानने वाली, लीला के माध्यम से बताना पड़ेगा। दूसरे दिन सभी गोपियां स्नान करने गई यमुना किनारे। सो कन्हैया वस्त्रन को लेकर के कदम पे चढ़ गए। अब जब सब नहा रही है, जय श्री कृष्ण करके नहा रही है, एक कहने लगी, नहाती भी रहोगी या बाहर भी निकलोगी, कात्यायनी को पूजन भी तो करना है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गई। और जैसे ही बाहर निकलने लगी, सो वस्त्रों की तरफ नजर गई तो वस्त्र ही नजारत है गए, वस्त्र ही नहीं है। अरे हमारे वस्त्रन को कौन ले गए हो, हमारे वस्त्रन को कौन ले गए हो? देखे तो श्रीमान कदम की डाल पे बैठे हैं। एक ने कहा, बोले वो टंग रहे ना वस्त्र। तो एक गोपी दूसरी कहने लगी कन्हैया से, बोले लाला आप हमारे वस्त्रन को ऊपर लेकर के कदम पे क्यों चढ़ गए? कन्हैया कहने लगे, कौन से वस्त्र, कैसे वस्त्र, मैं तो जानू भी ना हूं वस्त्र काई सो कहे। गोपियां कहने लगी, बोले ये है तो सही, हरे लाल पीरे बैंगनी गुलाबी वस्त्र। कन्हैया कहने लगे, बोले ये तो मेरे कदम पे फूल आयो है, या पे तो ऐसे ही फूल आमे। लाला आप जो कहोगे वो हम करेंगी, पर हमारे वस्त्रन को दे देंगे। कि श्याम सुंदर ते दास्यम करवामम तबोदितम। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, आप जो कहोगे वो हम करेंगी, पर हमारे वस्त्रन को दे दें। कन्हैया ने कहा, बाहर निकला, एक एक गोपी सभी वस्त्रन को लेकर चले। परीक्षित ने सुखदेव से कहा, ये तो महाराज बिल्कुल गलत है। कोई स्त्री नहा रही हो और उसके वस्त्रन को ऊपर ले जाना, क्या ये योगेश्वर का लक्षण है? सुखदेव स्वामी ने मन में सोचा, बोले यहीं पर ही गड़बड़ हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी अनादि को भागवत सुना दी हो? मुझे जिस बात का डर था वही बात हो गई। तभी तो कहा है, तभी तो सुखदेव स्वामी ने परीक्षित के लिए राम कथा सुनाई थी, जो आपने कल सुनी। वो राम कथा सुनना पहले इसलिए जरूरी है कि जब तक राम रूपी मर्यादा का चश्मा आंखों पर नहीं लगाओगे, कृष्ण कथा समझ में बिल्कुल नहीं आ सकती। यहीं पर परीक्षित मात खा गए, घबरा गए एकदम कि ये योगेश्वर का लक्षण थोड़ी है। अरे वो तो पूर्ण पर ब्रह्म है, उससे क्या छुपा है? हम हजारों वस्त्र भी पहन लें तो भी उससे कुछ नहीं छुपा है। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, बोले राजन एक बात बताओ, जिस समय मेरे कन्हैया ने वस्त्रों को चुराया, उस समय कन्हैया की उम्र क्या थी?
5 बरस की। 5 बरस के बालक के मन में कभी काम की भावना नहीं आ सकती। दूसरी बात, चीरहरण लीला का मुख्य अंश में आपके लिए बताने के लिए जा रहा हूं। दूसरा है, भगवान है समर्थ, अकर्तुम कर्तुम समर्थ ईश्वर है, जिसको कोई दोष नहीं दे सकता वो ईश्वर है। समर्थ कौन नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। सामर्थ्यवान को कोई दोष भी नहीं दे सकता। और दूसरी बात परीक्षित ये है कि भगवान ने जिन वस्त्रन को चुराया था वो वस्त्र थे ही नहीं, तो फिर क्या था गुरुजी? वो वस्त्र ही तो थे, मन लटक रहे थे। राजन, तुम्हारे आंखों का भ्रम है। भगवान ने जो वस्त्र चुराए वो कौन से वस्त्र थे? भगवान ने अज्ञानता रूपी वस्त्रों का हरण किया और ज्ञान का प्रकाश भर करके गोपियों के लिए समर्पित कर दिया। बोलो जय श्री राम। ज्ञान रूपी वस्त्र गोपियों के लिए समर्पित। भगवान का दर्शन तो हमें तभी होगा जो माया का चक्कर बीच में पड़ा हुआ है ना, काला पर्दा है, जैसे एक काला पर्दा है बीच में लगा दिया जाए, तो काला पर्दा जब बीच में लग जाएगा तो ना तो मैं आपको देख सकता और ना ही आप मुझे देख सकते। जब वो काला पर्दा हटेगा तो हमें पूर्ण पर ब्रह्म का दर्शन होगा। यही इस चीरहरण लीला का मतलब है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया आगे पूर्णमासी पे, शरद की पूर्णमासी जो आएगी उस पे मैं तुम गोपियों तुम सबके साथ रास विहार करूंगा। ऐसा भगवान ने वचन दे दिया। परमात्मा भाव के बस में, धारा के बस में नहीं है। भगवान धारा के बस में नहीं, भाव के बस में है। कहते हैं असल में राधा का मतलब होता है मन की अंतर्मुखी वृत्ति। राधा संसद्धौ, व्युत्पत्ति से राधा शब्द की व्युत्पत्ति हुई। राधा तत्व तो परम तत्व है। और हमारे ब्रजवासी भी कहते हैं कि हम उसी राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, बोलते अटी पटी मानी। परमात्मा राधा के बस में, धारा के बस में कभी नहीं होते। धारा अर्थात बहिर्मुखी, बहिर्मुखी भक्ति जो करता है उसे कभी राधा के दर्शन नहीं हो सकते। और जो राधा का दामन पकड़ लेगा उसे फिर गोविंद को खोजना नहीं पड़ता। कहते राधा राधा गामे, सब प्रेम पदार्थ पामे। आज गोविंद 7 वर्ष के है गए। गीता में गोविंद सुंदर बात कहते हैं कि अनयास चिंतन तो माये जना पर उपासते, तेसा भी नित्यावि युक्ता नाम योग में बहाम्य हम। भगवान कहते हैं अन्यनता से जो मेरा चिंतन करता है उसका योग अक्षय मैं बहन करता हूं, फिर उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जब ब्रजवासियों को मैं मिल गया तो कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है। एक ही साध है सब सध है, सब साधई सब जाए। एक में अपना मन लगाओ तो कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप ये कहें कि मैं इसे छोड़ करके उसका पूजन कर लूं या फिर उसे छोड़ करके उसको भज लूं, तो जो माला आप 10 करना चाहेंगे वो 5 भी नहीं हो पाएंगे। और एक को पकड़ लोगे, एक की ही माला करोगे तो उसकी संख्याएं इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी कि वो मंत्र भी आपका सिद्ध हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। ब्रजवासों का सब कुछ तो गोविंद है।
और सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा सब ब्रजवासी करते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं इंद्र की पूजा बंद करके अपनी पूजा करा लूं। भगवान ने मन में सोचा इंद्र को अपमान हो गया है, इसलिए इंद्र का अपमान दूर करने के लिए गिरिराज लीला जरूरी है। अब देखिए अब हम अंत में अब ये गिरिराज लीला हम यहाँ पूजन कराएंगे। अब आप ये मत सोचना कि हम जरूथर गांव में बैठे, आप मन से ये सोचना कि हम गोवर्धन धाम में हैं। तो कहते हैं कल की हमारी प्रमुख कथा रहेगी रास प्रसंग, कंस वध, उद्धव चरित्र और रुक्मणी विवाह। कल रुक्मणी को विवाह है। बहुत सुंदर झांकी आ रही है। सुंदर झांकी का आप रुक्मणी विवाह का आनंद लोगे। लाला की बारात में चलेंगे, कुछ तो रुक्मणी के साथ में रहेंगे, कुछ लाला के साथ में रहेंगे। बारात आएगी, ढोल बाजे नगाड़े के साथ में जय श्री राधे, और महाराज हलवाई भी लगेंगे। बारात आवेगी तो जमाने ना है, सभी जो है पीले पीले वस्त्र पहन करके आई हो, चुंदरी सद धज करके आनो है। लाला की बारात में भी तो चलनो है। तो इसमें एक तरफ कन्या पक्ष रहेगा और एक तरफ वर पक्ष रहेगा। बहुत गजब का आनंद आएगा। रुक्मणी विवाह में कन्यादान होगा। जैसे हम अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, वैसे ही रुक्मणी को भी कन्यादान करेंगे पुत्री मान करके। भगवती को ही हम रुक्मणी के रूप में मानेंगे। और जैसे अपनी एक बेटी का कन्यादान करते हैं और जैसे जैसे करते हैं उसी हिसाब से यहाँ करने का है। मैं अपनी ये मेरी जन्मभूमि में बोल नहीं सकता, ना मैं कह सकता। अन्यत्र तो कहीं हम जाते हैं तो बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत कुछ बोल भी जाते हैं। लेकिन आज मुझे यहाँ 5वां दिन हो गया। मैंने कोई दान प्रक्रिया की बात तो बोली नहीं है, बस मुझे 7 दिन कथा से मतलब है। और बस यही है, कथा सुनते रहो, आनंद लेते रहो, और जो हमको और आपको अच्छा लगे वो हम करते रहे। अपना जो कर्म है हम वो अपना कर्म करेंगे, बाकी सब गिरिराज जी के ऊपर है। जो होगा सो देखा जाएगा। बोलो जय श्री राधे। देखिए ये है गिरिराज लीला। अब मैं तुम्हें एक और बात थोड़ी सी मैं बता देता हूं। मैंने थोड़ी सी ये कथा विलंब एकादशी की क्यों करी कि सभी आ जाए तो बढ़िया है। तो 1 मिनट बड़े भाव से सुन लीजिएगा। बड़ी एकादशी है ये। इसे पद्मनी एकादशी भी बोलते हैं, जल झूलनी एकादशी भी बोलते हैं, और बामन नाम की एकादशी से भी ये जानी जाती है। बोलो जय श्री राधे। हैं? जानी जाती है। देखिए बहुत बड़ी एकादशी है। वामन भगवान का मंतव्य ही आने के लिए हुआ था। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी, आपने कथा में भी सुना था, और आज की इस एकादशी की कथा में भी है। तो वामन भगवान आए, राजा बलि से सब कुछ छीन लिया और राजा बलि को पाताल में भी पहुंचा दिया, सुतल लोक का राज्य भी दे दिया। तो इसे कहते हैं परिवर्तनी एकादशी, है ना। तो कहते हैं युधिष्ठिर से कहते हैं, भगवान बोले हे युधिष्ठिर, भाद्रपद
भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम वामन जयंती तथा प्रवर्तनी है। उसमें वामन भगवान की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु शयन मंदिर में करवट बदलते हैं, इस कारण इसका नाम प्रवर्तनीय है। महात्मा की कथा ऐसे, त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था। ब्राह्मणों का सेवक भी था, भगवान विष्णु का भक्त भी था, इंद्रादिक देवताओं का शत्रु था। अपने भुज बल से देवताओं को विजय कर स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देकर भगवान ने वामन अंगुल का स्वरूप धारण किया और बलि के द्वार पर आकर के कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी दी। 3 पग में ही सब कुछ नाप लिया। प्रभु ने चरण धरकर दबाया तो पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ से पकड़कर कहा, इन्हें मैं मन मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बना करके रहूंगा। अतः बलि भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बना करके पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। बोलिए नारायण भगवान की जय। इस दिन वामन भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस दिन काय को सागर लेना चाहिए, ककड़ी को महत्व ज्यादा है। बोलो कृष्ण वाले देव की जय। ये एकादशी की आपकी प्रमुख कथा और भागवत में एकादशी जरूर होनी चाहिए और भागवत में पढ़ी, ये हमारे लिए शुभ संकेत होते हैं, शुभ लक्षण होते हैं। आप सबका मनोरथ पूर्ण हो। आइए 2 मिनट में जब फटाफट गिरिराज जी का पूजन कराते हैं। ना अन्यन अन्यन, भगवान कहते हैं जब मैं मिल गया तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इंद्र को अभिमान हो गया। अभिमान को निकालने के लिए भगवान ने गिरिराज लीला की। गिरिराज लीला करी है। भगवान कहते हैं मेरा जो वास्तविक रूप है वो गिरिराज महाराज हैं। इस समय कलयुग में 2 ही प्रत्यक्ष देव हैं, दक्षिण में तिरुपति बालाजी और उत्तर में श्री गिरिराज जी। आपने थोड़ी बहुत पूजा भी कर ली तो झटपट से दर्शन होता है, चमत्कार हो जाता है जल्दी। वेंकटेश प्रभु कृष्ण के बाल रूपी तो हैं। कौन? तिरुपति बालाजी। रामानुज संप्रदाय के प्रधान इष्ट भी हैं वेंकटेश प्रभु। मैया यशोदा पकवान बना रही थी इंद्र की पूजा के लिए। वहां कृष्ण पहुंच गए। मैया से कहने लगे, मैया जी तुम कहाँ बना रही हो? मैया ने कहा, बोले दूर 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 दूर, नाबे नहीं धोबे नहीं, पकौड़ी बना रही हूं लाला जय जय किताई। इंद्र की जो पूजा करनी है। कन्हैया ने कहा, बोले मैया यहाँ में सो एक मुंह दे देना। मैया ने फटकार दिया। कन्हैया रोने लग गया। नंद बाबा आ गए, लाला को गोदी में ले लिया और कहने लगे, बोले लाला हमारो एक देव है जाको नाम है इंद्र, बाकी कृपा से वही बारिश है वे, हरियाली है वे, हमारी गाय विचरण चरे। या सो लाला जब तक भोग ना लग जाए तब तक काऊ को प्रसाद ना मिले। कि पंजल्यो भगवान इंद्रो मेधासा श्यामत मूर्तया देवी वर्षन्ति भूताना प्राणानां जीवनम पयः। हमारा देव है इंद्र, उन्हीं की कृपा से हरियाली है वे। कन्हैया ने कहा, बोले बाबा व्यक्ति को जन्म भी कर्म से होए, मृत्यु भी कर्म से होए,
तो हमें तो कर्म करना चाहिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम येन वन्यादि पदद्यते। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और ईश्वर नाम की चीज यदि है तो वो भी फल बाई को दे जो कर्म करे। जो कर्म ना करे बाबा बा को फल तो गिरिराज जी भी ना देते। इसलिए आप गत वर्षों से पूजा करते हुए आ रहे हैं। इंद्र ने कबू आपको दर्शन दियो, चौपाल पे बैठे नंद बाबा के भाई घनानंद भी और भी अन्य ब्रजवासी बैठे। बोले लाला दर्शन तो दियो ना। कन्हैया कहने लगे जब है ही ना है तो दर्शन देगो कहां से। एक ब्रजवासी बोले लाला देखने में छोटो लगे पर गुड़न को बड़ो मोटो है भैया। एक बात तुम जाके बात मान करके देखो। पर लाला हम तो जान ही ना है भैया तेरे गिरिराज की पूजा कैसे करी जाए। कन्हैया ने कह दिया ना आप गिरिराज की पूजा करिए। कन्हैया ने कहा जो आपने ये भोग प्रसाद बनाया है ये सब गिरिराज जी के लिए तैयार करिए। की खुर चने खीर मोहन खीर सारू खुरमी खीर खजला जलवे कला कंद बालू साई है। मोन थार पाक केक रसगुल्ला रबड़ी भी संग सुहाई। देखो अनेकों प्रकार की चीजें बनी। पकौड़ी बनी, मगोड़ी बनी, छगोड़ी बनी, पकौड़ी बनी, साबुत पकौड़ी बनी, मीठी पकौड़ी बनी, फिर चटपटी पकौड़ी बनी, फिर खीर बनी, तमाल खाने की खीर बनी, रस के गन्ने की खीर बनी, साबुदाने की अलग से बनी, चावल की अलग से बनी, फिर पूड़ी बनी, मीठी बनी, चटपटी भी बनी। अनेकों प्रकार की पूड़ियां बन गई। अनेकों प्रकार से दही भात बना, कड़ी भात बना और कुलिया ये सिवाय वृंदावन के कहीं नहीं मिलती। गिरिराज जी के लिए तैयार की गई। अधोटा दूध, दाल बाटी चूरमा तैयार किया गया। अनेकों प्रकार के पकवान तैयार है रहे। मधुप श्याम नंद बाबा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। नंद बाबा के आचार्य कौन है? सांडिल्य। कन्हैया ने कहा आगे की सामग्री सांडिल्य मुनि बताएंगे। सारी तैयारियां होने लगी। सांडिल्य मुनि आगे हैं थाली पूजन के लिए। और वहां से देखिए अब आप ये समझिएगा कि हम गिरिराज जी में बैठे हैं, गिरिराज जी पहुंच गए। तो पहले वृंदावन से ब्रजवासी कहां जा रहे हैं? गोवर्धन। हजारों मटकियों में जल भर लिया, गाड़ियों में सजा करके ला रहे हैं गिरिराज जी परिक्रमा देने के लिए। गोवर्धन पहुंच रहे हैं। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे बीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने तारो कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मेरी में तो गोवर्धन जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। आराम से गाइए, प्रेम से गाइए। जय जय।
और सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंग नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने करो कनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कर कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। और 5 रुपया की पाव जलेबी, 5 रुपया की पाव जलेबी। 5 रुपया की पाव जलेबी। ओ 5 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े, तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पे पान चढ़े, तुम पे फूल चढ़े। तुम चढ़े रे चढ़े रे, तुम चढ़े रे चढ़े रे, तुम चढ़े रे दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। जय जय।
कुंडल सोए रहे तेरे कानन 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 कुंडल सोए रहे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज शरण प्रभु तेरी शरण जय राधे 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 परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे गिरिराजी में राधे राधे गिरिराजी में राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे मानस गंगा राधे राधे मानस गंगा राधे राधे गान घाट पे राधे राधे गान घाट पे राधे राधे आल्होर में राधे राधे आल्होर में राधे राधे दूसरी लौटा राधे राधे दूसरी लौटा राधे राधे अरविंद पे राधे राधे अरविंद पे राधे राधे जतिपुरा में राधे राधे जतिपुरा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज प्यारे की 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 ओ शीश पर मोर मुकुट सोहे ओ शीश पर मोर मुकुट सोहे कानन में कुंडल मन मोहे ओ कानन में कुंडल मन मोहे ओ जामा पे पीतांबर सोहे ओ जमा पे पीतांबर सोहे की पगड़ी जय जय की पगड़ी हो की पगड़ी पटका धारी की आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज प्यारे की ओ गले में बैजंती माला ओ गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर ग्वाला ओ बजावे मुरली मधुर वाला ओ ठोड़ी पे हीरा है आला ओ टोड़ी पे हीरा है आला की मोहन की मोहन हो की मोहन मदन मुरारी की आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज
प्यारे की गगन सम अंग कांति काली गगन सम अंग कांति काली ये चितवन गिरवर की प्यारी ये चितवन गिरवर की प्यारी ओ महिमा तेरी है भारी ओ महिमा तेरी है भारी माधव हो अरे माधव माधव कुंज बिहारी की आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज प्यारे की देव मुनि दर्शन को तरसे देव मुनि दर्शन को तरसे गगन सो सुमन बहुत बरसे ओ गगन तो सुमन बहुत बरसे ओ भक्त जन देख देख हरसे ओ भक्ति जन देख देख हर से युगल छवि हो युगल छवि युगल छवि रास बिहारी की आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज प्यारे की ओ आरती करते नर नारी ओ आरती करते नर नारी होए धुन घंटन की भारी होए धुन घंटन की भारी ओ व्यास को आस है ओ गिरधारी व्यास को आस है गिरधारी संग में जय जय हाँ संग में संग में यमुना प्यारी की आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज प्यारे की आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज प्यारे की आरती गिरिराज हमारे की आरती गिरिराज प्यारे की मेव माता पिता तुम्हें